वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इसके पहले की क्लास थी जो आपकी थी इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस का मतलब होता है अनिश्चय वाचक सर्वनाम, या जिसे बोल सकते हैं आप अनिश्चित सर्वनाम। अर्थात वे सभी वर्ड्स जो अनिश्चितता का बोध कराते हों उनको कौन सा सर्वनाम नाम देंगे? उनको नाम देंगे अनिश्चय वाचक सर्वनाम। आज की जो आपकी पर्टिकुलर क्लास है वो आपकी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड देयर यूज। डिस्ट्रीब्यूटिव सर्वनाम तथा उनका प्रयोग। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे हिंदी में। तो फर्स्टली वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोनाउंस इन हिंदी, एंड आफ्टर सीइंग द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोनाउंस in Hindi, we will try to understand what is distributive pronouns or what are the functions of distributive pronouns. Then let us see, आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड देयर यूज। डिस्ट्रीब्यूटिव सर्वनाम तथा उनका प्रयोग हम सीखेंगे। तो डेफिनेशन में देखते हैं हम, यह प्रोनाउन वाक्य में प्रयोग हुए व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है। यह प्रोनाउन वाक्य में प्रयोग हुए वस्तुओं तथा व्यक्तियों में से प्रत्येक का बोध कराता है। सी वंस अगेन, यह प्रोनाउन वाक्य में प्रयोग हुए व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है। प्रत्येक का सीधा अर्थ होता है हर एक का बोध कराता है। यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आपके हैं जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो हर एक का ये बोध कराते हैं कि क्या कैसे किस तरीके से काम हो रहा है। तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की श्रेणी में रखेंगे? तो वे हैं आपके ईच, ईदर एंड नीदर। कौन कौन से हैं? ईच, ईदर एंड नीदर। फिर से देखिए, ईच, ईदर एंड नीदर। वंस अगेन, ईच, ईदर एंड नीदर। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ईदर का मतलब होता है या तो, और नीदर का मतलब होता है ना तो। तो ये आपके जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। एंड रिमेंबर इट वेरी केयरफुली। कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, जैसे आपका एसएससी हो गया, एसएससी के कैटेगरी में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे हो गया, बैंक पीओ हो गया, या कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं जो कंपटीशंस रिलेटेड है, आज जिसको आप बोल सकते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उसमें ये जो प्रोनाउंस हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। क्योंकि ये इस तरीके से प्रयोग होते हैं कि जिनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, तो वो ये नहीं समझ पाते हैं कि इनके साथ अगर ये वर्ड आ गए हैं या जिसे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस नाम देते हैं, तो इसके साथ आप जो है इज का प्रयोग करेंगे कि आर का प्रयोग करेंगे। मतलब आप ये नहीं समझ पाते हैं डायरेक्टली कि हम किस तरीके से क्या चीज़ें इनके साथ करें, या कौन सी वर्ब का प्रयोग करके इनको सेंटेंसेस जो आपके सामने दिखेंगे वे सेंटेंसेस आपको करेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। विद द हेल्प ऑफ 2 or 3 एग्जांपल्स और सो मेनी एग्जांपल्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ देम प्रॉपरली, और हाउ टू यूज़ देम करेक्टली, और हाउ टू यूज़ देम एग्जैक्टली। देन सी, एग्जाम्पल्स के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से हम उनको सीखेंगे कि किस तरीके से इनका प्रयोग हम सही पूर्वक करें। ठीक हो गया। फिर से देखते हैं, ईच, ईदर एंड नीदर। 3 आपके हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ईच, ईदर एंड नीदर। अब उनका हम प्रयोग देखेंगे किस तरीके से उनका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ईच का प्रयोग। सबसे पहले किसका प्रयोग हम देखेंगे? ईच का प्रयोग देखेंगे। ईच में, ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट ए रिवार्ड। प्रत्येक लड़की पुरस्कार प्राप्त की। ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट ए रिवार्ड मतलब प्रत्येक लड़की पुरस्कार प्राप्त की। सेकेंड वन एग्जाम्पल है, ईच ऑफ द बॉयज़ वेंट देयर। हर एक लड़का वहाँ गया। मान लीजिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था तो हर एक लड़का वहाँ पे गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ईदर का प्रयोग। ईदर का मतलब होता है या तो। ईदर ऑफ द 2 रोड्स लीड्स टू द स्टेशन। ये दोनों, या तो ये रोड या तो ये रोड, इन दोनों में से, मतलब दोनों रोड्स क्या करती हैं? स्टेशन की तरफ जाती हैं, स्टेशन की तरफ आपको ले जाती हैं। देखिए, रोड की बात है, अगर आपसे कोई ट्रांसलेशन में पूछ ले कि यह रोड लखनऊ जाती है, तो आप ये नहीं बोलेंगे दिस रोड गोज़ टू लखनऊ, नहीं,
दिस रोड लीड्स टू लखनऊ। दिस इज द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। दिस पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर वाक्य का, उस विशेषतः वाक्य का जो है ट्रांसलेशन यही होगा। नेक्स्ट है जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल, ईदर ऑफ द टू मैन केम हियर। ईदर ऑफ द टू मैन, दोनों आदमी यहाँ पे आए। ईदर ऑफ द टू मैन मतलब दोनों आदमी यहाँ पे आए। अब हम प्रयोग देखते हैं नीदर। नीदर का प्रयोग होता है ना तो, ठीक है, नीदर का प्रयोग होता है ना तो। यहाँ पर किस सेंस में नीदर का प्रयोग किया गया है उसको हम देखेंगे। नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज गुड, मतलब यहाँ पर आपको ये देखकर लग रहा होगा कि ये बात जो पॉजिटिव की जा रही है कि नेगेटिव की जा रही है, तो उसी चीज़ को समझना है। नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट इज़ गुड, नीदर का प्रयोग किया गया है। देखिए पूरा सेंटेंस, नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स लिखा गया है, उसके बाद इज़ गुड लिखा गया है। जस्ट सी द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड नीदर। नीदर के माध्यम से जो वर्ड यूज किया गया है, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है, वो क्या की गई है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की गई है। भले ही ये द टू स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कौन सी वर्ब की गई है यूज, सिंगुलर वर्ब की गई है। तो दिस इज़ द वेरी रिमार्केबल प्रोनाउंस इन the field of English grammar. So all of you have to understand it very correctly, very easily, very exactly, very minutely, and after understanding all these pronouns very minutely, we will use them properly, because as all of you know very well that without knowing all these pronouns we will unable to solve the seeds of spotting the error. So remember it very carefully. Firstly, do practice more and more, and after practicing more and more, then you can use all these pronouns properly. Thank you so much, and please like, share and subscribe as much as you can. जितना आप कर सकते हैं उतना इस वीडियो को आप जो है लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए पूरा ज़बरदस्त तरीके से, मस्त तरीके से, ताकि ये चीज़ जो है सबके यहाँ तक पहुँच जाए और सब लोग इसका प्रयोग सही तरीके से कर लें। इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो आपका रहेगा। द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन गोज़ टू यू, बिकॉज यू आर द मैन हु स्प्रेड दिस वीडियो। आप ही वही इंसान हैं, आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस जो है वीडियो को एक व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति से, तीसरे व्यक्ति से, मतलब जितने को आप चाहेंगे स्प्रेड करके इसको जगह जगह पर पहुंचाएंगे। तो यू आर द हीरो ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई एम नथिंग, आई एम ओनली dedicated person, and my whole life is dedicated to students, and this channel is also dedicated to students. Thanks a lot. Always be the part of literature achievers. Thanks.